हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना, यानी विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। यानी विमा जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, है ना, विमीय सूत्र। तो कैसे हम निकालेंगे इस वीडियो में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से आखिर तक, यानी एंड तक देखना है। और बीच में आप स्किप करके नहीं देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, विमीय सूत्र की, यानी किसी भी राशि का विमीय सूत्र हम निकालना सीखेंगे, है ना। बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको एंड तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको भौतिक राशि जो यहाँ पर दी हुई है ना। वैसे तो हमारी और भी भौतिक राशि होती है, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ की ही ज़रूरत है ना, 3-4 की। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम इंग्लिश में कहेंगे मास। क्या कहते हैं, मास, है ना। और इसका पहला अक्षर लिया गया है यानी कैपिटल एम, है ना। इसको द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल एम से, ठीक है। इसके बाद क्या है, लंबाई, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, है ना, लेंथ। और इसका यानी पहला अक्षर लिया गया है कैपिटल एल, है ना, कैपिटल एल। इसको हम एल से दिखाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब देखिए, समय जो है हमारा, है ना, ये भी राशि है हमारी, है ना, समय। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम। और इसका पहला अक्षर लिया गया है टी, है ना, कैपिटल टी। अब देखिए, इसके बाद इसकी बहुत ही कम जरूरत होती है हमें, है ना, धारा की जो है, यानी यहाँ पर इस धारा की बहुत ही कम जरूरत होती है विमीय सूत्र निकालने में। सबसे ज्यादा हमारी यानी हमें जरूरत होती है, किसकी होती है, एम एल टी की, है ना, एम एल टी की, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसकी बहुत ही कम होती है, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। यानी धारा, इसको हम एम्पियर, यानी इसका पहला अक्षर लिया गया है एम्पियर का ए, है ना। यानी इसको हम ए से दिखाते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो होगी हमारी राशियां, है ना। तो किसी भी भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र किसकी फॉर्म में लिखते हैं, एम एल टी के फॉर्म में, एम एल टी, है ना। इसकी भी जरूरत होती है कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा एम एल टी के फॉर्म में हम लिखते हैं विमा, है ना। किसी भी राशि का विमीय सूत्र यानी विमीय सूत्र हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, एम एल टी, है ना। तो चलिए हम इसको समझेंगे, यानी कुछ क्या लेंगे, हम राशियां लेंगे और उनका हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र यानी विमा निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम निकालते हैं चाल, है ना। सबसे पहले आपको ये फार्मूला आता होगा, चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है हमारा दूरी और बटे में क्या होता है, समय, है ना, समय। तो ये आपको याद होगा, इसलिए मैंने ये पहला यानी पहली राशि यानी पहला सूत्र यहाँ पर लिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बहुत ही आसान है ना। सबसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, दूरी जो होती है हमारी, है ना, दूरी हो, यानी दूरी को हम किस में लेंगे, लंबाई, है ना। दूरी हमारी क्या होती है, लंबाई ही होती है ना। लंबाई ही होती है एक प्रकार की। देखिए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, निचाई हो, है ना, सभी क्या है, लंबाई तो है ना। जैसे ऊंचा है कोई इंसान, तो उसकी लंबाई ही तो होगी। कोई मतलब छोटा है तो उसकी क्या है, ये लंबाई है। कोई चौड़ा है ना, तो उसकी वो क्या होगी, लंबाई ही होगी, है ना। यानी उसको हम मापेंगे, किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे ना। तो इसी प्रकार से कोई लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, उसकी क्या होगी, लंबाई एक प्रकार की लंबाई ही होगी, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, लंबाई ही तो है ना। यहाँ से ये दूरी ऐसे ऐसे की क्या है, लंबाई तो है एक प्रकार की, है ना। तो ये क्या है, सभी एक प्रकार की लंबाई ही है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लंबाई को यानी देखिए दूरी को क्या करेंगे, एल से लिखेंगे, है ना, एल से। तो आपको समझना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दूरी है, इसको हम किसमें लेंगे, लंबाई, यानी लेंथ है हमारी, है ना। तो इसको हम कैपिटल एल से दर्शाते हैं। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, यानी कोष्टक में, यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम बंद करते हैं इस तरह से। देखिए, यानी दूरी जो है हमारी वो किस में है, यानी दूरी को हम क्या है, ये लंबाई है हमारी, तो इसको हम एल से लिखेंगे, यहाँ पर एल, है ना। अब देखिए, बटे में क्या है, समय। समय को हम टी से लिखते हैं, है ना, टी। तो यहाँ पर टी आ जाएगा, कैपिटल टी। और ये जो है बड़ी ब्रैकेट है यानी कोष्टक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र को यानी विमा को लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो और इसको हम कैपिटल क्या है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये जो भी है हमारे सभी क्या है, कैपिटल लेटर है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा सूत्र क्या आएगा, यानी विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा, एल। अब देखिए जो टी है,
वो क्या है ऊपर जाएगा, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर हो x बटे बाई, है ना, x बटे बाई। अब हमें क्या करना हो कि बाई को ऊपर ले जाना हो, है ना, बाई को ऊपर। तो हम कैसे लिखेंगे, x और बाई, यानी इसकी घात एक है प्लस की, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की वन, यानी माइनस का वन, है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इसमें भी लिखना होता है ना। तो ऊपर वाली जो यानी नीचे वाली ऊपर जाएगी कोई भी संख्या है या कोई भी मतलब मान लीजिए एक्स वाई जेड है, तो क्या है उसकी घात माइनस में हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए एल टी, यहाँ पर हो जाएगा टी, और ये यहाँ पर क्या है प्लस का वन है ना। वन यहाँ पर मतलब दिखाना कोई जरूरी नहीं है, जब प्लस में होता है तो माइनस में होगा तो हम दिखाएंगे। तो इस तरह से माइनस का वन, तो इस तरह से हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, है ना। तो ये हो गई इसकी यानी विमीय सूत्र हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी इस चाल का क्या है विमीय सूत्र। अब देखिए इसी प्रकार से हम लेते हैं किसका, हम यहाँ पर लेंगे वेग का, है ना, वेग। तो वेग देखिए क्या है, वेग, वेग क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, बटे में समय, है ना, विस्थापन बटे समय। तो इसका भी क्या होगा, विस्थापन देखिए क्या है, एक प्रकार की दूरी है यानी लंबाई है ना। विस्थापन क्या है, लंबाई ही है ना। तो कोई वस्तु जो है कितनी दूर विस्थापित हुई है ना, वो क्या है, लंबाई ही है। तो लंबाई को हम किससे लेते हैं, एल से, है ना, कैपिटल एल। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल, और देखिए बटे में क्या है, समय। तो समय को हम टी से लिखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल ऊपर है ना, एल क्या है ऊपर है, तो टी को अब की बार क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस का वन, है ना, टी माइनस का वन, एल टी माइनस का वन हो गया। इसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पर हुआ था, है ना, उसी प्रकार से ऊपर जाएगा तो क्या है माइनस की वन इसकी घात हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, वेग का सूत्र हो गया, यानी विमीय सूत्र। अब देखिए वेग और चाल का ये सेम है ना, समान है, यानी चाल और वेग क्या है, आपस में समान है, इनकी विमीय सूत्र इनके सेम है ना। अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे त्वरण का, है ना, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, है ना, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल, है ना। तो इसको देखिए क्या है, वेग, है ना। तो हमने अभी वेग का सूत्र यानी निकाला है, ये क्या है, ये वाला, है ना। ये आपको याद भी हो जाएगा अगर आप इसको बार बार करेंगे तो, है ना। तो इसका क्या है, एल टी माइनस का वन, इसकी घात माइनस में वन है ना। और बटे में देखिए समय अंतराल, है ना। तो वेग का हमने यहाँ पर लिख दिया, वेग का, है ना। अब समय अंतराल यानी समय को हम टी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, है ना। तो बहुत ही आसान है, देखिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो टी है नीचे, है ना, ये बटे में टी है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो एक घात देखिए पहले से है टी की माइनस में वन, और एक और जाएगा ऊपर, है ना। तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस की दो घात हो जाएगी, एल टी माइनस की टू, है ना, एल टी माइनस का टू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको एल टी माइनस का टू। तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया त्वरण का, है ना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखिए इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे बल, है ना, बल हो गया हमारा, कार्य होगा, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर समझेंगे हम। सबसे पहले हम किसके निकालेंगे, बल का, है ना। तो हम बल का निकालेंगे देखिए, और चाल और वेग का हमारा क्या होता है, समान ही होता है ना। देखिए बल हम क्या करेंगे, बल बराबर देखिए क्या होता है, या एफ बराबर क्या होता है, एम, एफ बराबर एम इंटू ए, है ना, इनके बीच में क्या है, गुणा होती है, तो एम ए, है ना। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बल, यानी एफ हमारा फोर्स हो गया। अब देखिए एम, एम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, और यहाँ पर गुणा, एक क्या है, त्वरण, है ना। तो मैं आपको दोनों तरह से लिख के बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यानी इसका बल का सूत्र क्या बनेगा, इसको देखिए द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम, क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, है ना। इसका भी सूत्र ये हो गया। अब देखिए गुणा में क्या है, त्वरण, त्वरण हमने त्वरण का अभी निकाला, देखिए क्या है, एल टी माइनस का टू, एल टी माइनस का टू, यहाँ पे लिखेंगे एल और टी माइनस का टू। तो इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, एल टी माइनस का टू। अब देखिए यहाँ पर हम निकालें कार्य का, यानी अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ है, हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है बड़ी, और यहाँ भी इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, ये अभी क्या है, अलग अलग ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम, और ये क्या है, एल टी माइनस का टू। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया, है ना। ये बल का हमारा सूत्र हो गया, विमीय सूत्र, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इस तरह से निकालेंगे, फिर इसको एक ही ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम निकालेंगे कार्य का, ठीक है, कार्य। अब देखिए कार्य का कैसे निकलेगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर है ना कार्य, तो कार्य का कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कार्य बराबर हमारा होता है, कार्य बराबर, तो कार्य का सूत्र क्या होता है हमारा, बल बल गुणा में विस्थापन, गुणा में विस्थापन। तो ये हो गया हमारा कार्य का सूत्र, गुणा में क्या है, विस्थापन, है ना, विस्थापन। अब देखिए कार्य को, यानी W बराबर F, ये बल है, और S गुणा में विस्थापन S, है ना। उसका सूत्र कैसे बनेगा, देखिए विमीय सूत्र, है ना। तो इसका सूत्र बनेगा F, यानी बल का सूत्र अभी हमने निकाला है, ये क्या है, बल का सूत्र है MLT माइनस का 2, तो ये हमने अभी निकाला है। इस जगह पे हम क्या करेंगे, बल की जगह पर ये लिख लेंगे। अब विस्थापन, अब देखिए विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार की लंबाई है, क्या है लंबाई, लंबाई को हम L से लिखते हैं, L से, हमने कैपिटल L से यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये पूरा सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर M और L ये है, L ये, ठीक है, तो L2 हो जाएगा, है ना, 2, देखिए 2 जगह है तो 2 घात हो गई, और T यानी T माइनस का 2 हमारा पहले से है, तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको निकालना होता है, किसी भी भौतिक राशि का हम बहुत ही आसान, यानी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। बस आपको क्या है, ये सूत्र पता होना चाहिए कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F बराबर ma, और W बराबर F इंटू S, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए बस, और ये बहुत ही सिंपल होता है, ये बात आपको, ये बस MLT ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यानी विमा निकाल सकते हैं, यानी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको करना क्या है कि आपको सूत्र पता होने चाहिए, यानी किसका हमें निकालना है बस आपको, और MLT ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इसको, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख देना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।